नमस्कार, वेलकम टू अर्निसन पॉइंट। डियर्स, मैं फिर से आप सबके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है स्पेयर, दैट मीन्स गोला। डियर्स, गोला से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम में बहुत सारे सम्स पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में गोला यानी कि स्पेयर के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। डियर्स, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो कि गोला के अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का बॉल गोला का एक अच्छा एग्जाम्पल है। चाहे वो टेनिस बॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, या गोला जो हम लोग गोला फेंक करते हैं तो वो भी एक गोला का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। डियर्स, मैंने बोर्ड पर एक आकृति बना रखा है, यह गोला बना हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आप इसे बॉल का आकार समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, ये गोला है। डियर फ्रेंड्स, गोला जो बना है ये एक सर्कुलर पार्ट से बना हुआ है। दैट मीन्स जो इसका रेडियस होगा वो बिंदु पॉइंट से यानी कि सेंटर पॉइंट से जो सरकमफ्रेंस होता है उसके तक मिलाने को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो रेडियस कहलाता है। अब मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल्स ले रखा है। पहले मैं इसे फॉर्मूला दूंगा और उन फॉर्मूला को हम लोग इस एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले इसका फॉर्मूला। डियर फ्रेंड्स, ये एक मतलब कि जिसकी हाइट होती है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट होता है। तो इसकी जो हाइट है डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होता है वही इसके हाइट भी होते हैं। तो जो वॉल्यूम निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और जो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है डियर फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो वॉल्यूम है ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा यानी कि घन सेंटीमीटर में, और एरिया हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो इसका हो गया cm स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है सम्स उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक गोले की त्रिज्या 10.5 है, तो दैट मीन्स रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन है इसका आयतन तथा संपूर्ण तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 4/3 ले लेंगे, पाई की जगह पता है आपको 22/7 रखा जाता है क्योंकि ये इसका वैल्यू है। उसके बाद आर जो है वो 10.5 है, तो हम लोग 10.5 3 टाइम्स ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। अब इसको डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा क्योंकि एक अंक पहले समलव है, यहाँ भी 10 आ जाएगा और यहाँ भी 10 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और अपॉन में 5 2 जा 10। अब देखिए 2 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, जो 2 से 11 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 से 21 आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स हमारे पास रह गया 11 × 21 × 21। तो देखिए 11 गुने 21 करेंगे तो 441 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 के में 11 हासिल 1, 11 चौक 44, 1 45 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48। तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब आगे क्वेश्चन में है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग सेकेंड इसका जो पार्ट है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस ऑफ आ स्पेयर जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह 22/7 और रेडियस के रूप में 10.5 है तो 10.5 2 टाइम्स लेंगे बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है। अब डेसिमल को हटाइए तो 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा क्योंकि एक अंक पहले तो दशमलव है। 5 से कीजिए 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। अब देखिए 7 3 जा 21 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार में और 2 1 जा 2। अब हमारे पास रह गया 22 × 3 × 21। दैट मीन्स 3 से गुना करेंगे तो 66 आएगा, मल्टीप्लाई 21। यहाँ पर 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 के 1 6 के 2 6 12, 2 6 12 13। तो ये आ गया रिजल्ट डियर फ्रेंड्स 6831 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड जो है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है थोड़ा सा उससे अलग है फर्स्ट से,
कि एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो व्यास जब 12 सेंटीमीटर है डियर फ्रेंड्स, सेकेंड में कर रहा हूँ, व्यास जब 12 सेंटीमीटर है दैट मीन्स रेडियस क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, 12/2, क्योंकि व्यास का हाफ होता है तो 6 सेंटीमीटर आ गया इसका रेडियस। अब क्वेश्चन है कि इसे पिघलाकर छोटे गोले बनाए गए हैं जिसमें से प्रत्येक का व्यास, यानी कि छोटे जो गोला बनाया गया, जैसे कि मैं आपको पहले इसको समझा दूं, एक बड़ा सा स्फीयर है यानी कि गोला है, उसको मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया और उसे फिर छोटे छोटे गोले में बना दिए गए हैं, जबकि एक गोला का व्यास जो है 1 सेंटीमीटर है। तो उसके क्या बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्फीयर क्या आएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग बड़े गोले का आयतन निकाल लेंगे, फिर एक छोटे गोले का आयतन, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि बड़े गोले से छोटे गोले के आयतन के बराबर में कितने गोले बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बड़े गोले का आयतन निकालेंगे। तो V1 लिख रहा हूँ मैं इसको डियर फ्रेंड्स। तो इसका फॉर्मूला गोले का तो 4/3 पाई क्यूब होता है, ये आपको पता है। तो 4/3 लिख लिया, पाई और रेडियस की जगह पर 6 है तो 6 × 6 × 6 लिख लेंगे, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज ये वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। अब मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा क्योंकि हमें पता है कि जो अगला जो है ना वो भी गोला ही है, और गोला में फिर फॉर्मूला वैसा ही आएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दूसरा गोला है डियर फ्रेंड्स, उसको मैं इसको R1 से इसको R2 से सूचित कर रहा हूँ। R2 जो है होगा डियर फ्रेंड्स 1/2 आएगा, क्योंकि 1 व्यास है, उसका हाफ होता है रेडियस। अब हम एक छोटे गोले का आयतन, एक छोटे गोले का आयतन निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। तो एक छोटे गोले का आयतन, तो गोला का आयतन तो 4/3 पाई क्यूब होता है, तो हम लिख लेंगे पाई क्यूब। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं आगे, 4/3 पाई, पाई की जगह पाई रखिए और रेडियस की जगह 1/2 × 1/2 × 1/2 लिखिए, बिकॉज ये जो है डियर फ्रेंड्स क्यूब 3 पावर है, इसलिए हम लोग इसको 3 बार रखेंगे। तो देखिए 4/3 पाई ऐसे रखिए और ये 1/8 लिख लीजिए सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्पेयर्स, जो छोटे हैं उसके नंबर। तो आप देखिए बड़े को छोटे से डिवाइड कर देंगे तो नंबर पता चल जाएगा। तो 4/3 पाई 6 × 6 × 6 अपॉन फिर से 4/3 पाई और 1/8। तो देखिए 4/3 पाई कैंसिल। उसके बाद हमारे पास रह गया 216, 6 और 6 का मल्टीप्लाई, अपॉन में 1 लिख लीजिए, 8 रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, यानी रेसिप्रोकल होके 8 से 8 6 का 48 के 8 हासिल 4, 8 4 12 1 2 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17। तो नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर्स जो है डियर फ्रेंड्स वो आया 1728। आई होप कि इस वीडियो में आपने इंजॉय किया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। सीखते रहिए और सिखाते रहिए। धन्यवाद।